नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जनवरी महीने में करवाई गई सीनियर सेकेंडरी की विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित। पालतू पशुओं को खुला छोड़ने पर नगर परिषद लगाएगी जुर्माना, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत नांदेड़ साहिब के लिए कुरुक्षेत्र से स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का हुआ भव्य समापन। धीमी फसल खरीद प्रक्रिया पर किसान सभा ने जताया रोष। नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। दो फायरमैन को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर दमकल कर्मियों का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जनवरी 2026 में आयोजित की गई सीनियर सेकेंडरी विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक परीक्षा का परिणाम 99.96% और मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम 100% रहा। उन्होंने बताया कि 2685 विद्यार्थियों में से लगभग सभी छात्रों ने अपने अंक सुधार किए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर या अन्य विवरण के माध्यम से देख सकते हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि विशेष अंक सुधार की परीक्षा में कुल 2685 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। यह परीक्षा प्रदेश भर के 6 परीक्षा केंद्रों पर संचालित करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक विशेष अंक सुधार परीक्षा में प्रविष्ट हुए 2578 परीक्षार्थियों में से 2572 परीक्षार्थियों ने अंक सुधार किया है, जिनकी पास प्रतिशतता 99.96% रही। उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय की विशेष अंक सुधार परीक्षा में 64 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से सभी परीक्षार्थियों ने अंक सुधार किया है। उन्होंने बताया कि विशेष अंक सुधार परीक्षा में पास हुए अध्यापक शिक्षा विभाग के द्वारा दिए जाने वाले वेतन वृद्धि का लाभ ले सकेंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, 21 जनवरी 2026 को एक विशेष परीक्षा, विशेष अवसर एक तरह से कहिए, पुराने विद्यार्थियों को दिया गया था, जिनको अपने अंक सुधार या अपने डिवीज़न जो है उसके सुधार के लिए अवसर था। और 21 जनवरी से 31 जनवरी तक यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2685 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 2685 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे, इम्प्रूवमेंट केस इन्हें हम कह सकते हैं। इसमें कुल 2573 परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए और 2572 पास हुए, जबकि पंजीकरण 2685 का हुआ था। और इस प्रकार से जो परीक्षा परिणाम है ये 99.96% रहा है। और जिस उद्देश्य से इन परीक्षार्थियों ने परीक्षा ये दी है, बड़ा अपने आप में प्रशंसनीय है, ये हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा परीक्षा परिणाम इनका रहा है। शहर में दुधारू गाय खुली छोड़ने पर अब 5100 रुपए जुर्माना लगेगा। यह कहना था नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा कि शहरों में घूमते हुए दुधारू पशुओं से आम जन को परेशानी उठानी पड़ रही है। हाल ही में नगर परिषद ने 670 दुधारू पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में भेजा है। इसके लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। पशु उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि 1 माह में शहर को पशु मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने आम जन से अपील की है कि इस कार्य में प्रशासन का सहयोग करें। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि शहर में घूमते बेसहारा पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में छोड़ा जाएगा। नगर परिषद आम जन से अपील करता है कि गायों को खुले में न छोड़ा जाए। यदि किसी पशुपालक की गाय खुले में मिलती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर परिषद द्वारा अब तक करीब 700 बेसहारा पशुओं को पकड़कर छोड़ा जा रहा है। वहीं इस बारे में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि 1 माह में शहर को पशु मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भिवानी जिले में 34 गौशालाएं सरकार द्वारा पंजीकृत की गई हैं,
जिनमें अभियान के तहत पकड़े गए पशुओं को भेजा जा रहा है। वहीं गाय पालकों द्वारा उन्होंने आह्वान किया कि यदि दूध पीने के बाद गायों को खुला छोड़ा जाएगा तो उन पर 5100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। 700 के करीब बेसहारा हमारे जो नंदी हैं, गाय हैं, उनको पकड़ लिए करके और गौशालाओं के अंदर, नंदीशालाओं में इनको हमने रखने की व्यवस्था की है। देखिए, हमने जब इन चीज़ों को गहनता से देखा है तो सड़कों पर नंदियों से ज़्यादा गायें हैं और गौमाता वो गौमाता हैं जो घरों की पालतू हैं। अब इनका दूध निकाल देते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं, फिर चर के यहाँ वहाँ कचरों के अंदर मुंह डालती हैं। और सबसे बड़ी बात है, कचरों के अंदर कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग शाकाहारी हैं, बहुत से लोग मांसाहारी हैं। किस प्रकार का कचरा वो डालते हैं, किस प्रकार का कचरे के अंदर भोजन गाय माता लेती है, प्लास्टिक खाती है और बहुत सी बीमारियां इनसे गाय को हो जाती है और दूध विषाक्त होता है। वैसे मैं सभी लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि गौओं को आप खुला ना छोड़ें। आप चारा है, आप उनको चारे की अगर व्यवस्था करनी है, आप चारे की व्यवस्था कीजिए। अगर पालने की आपके पास में कुछ व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं, तो आप गौशालाओं को उनको छोड़ दीजिए। और दूध निकाल करके और सड़कों पे छोड़ना, ये एक पाप ही है और इस प्रकार की चीजों से हमें बचना चाहिए। गौ सेवा के लिए है, गौ केवल दूध के लिए नहीं है। और कहीं भी हमें बेसहारा रूप में गाय या नंदी गोवंश हमें दिखता है तो हम उनको निश्चित रूप से एक अच्छी तरीके से उनको ले जा करके और उचित स्थान पर उनके चारे पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ उनको स्थान देते हैं। कोशिश काफी टाइम से रही है कि जो हमारे जो स्ट्रे कैटल है, शहरों में घूम रहे हैं या कस्बों में घूम रहे हैं, उनको गौशाला में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो उसके कारण आमजन को भी परेशानी हो रही है। तो सरकार भी चाह रही है कि उनको गौशाला में शिफ्ट किया जाए, जहाँ उनके रहने की, खाने पीने की अच्छी सरकारी तरफ से व्यवस्था की गई है। उसी सिलसिले में भिवानी में भी नगर निगम ने हमारे नगर निगम उन्होंने भी टेंडर दे रखा है। 670 एनिमल उन्होंने हमारे गौशाला में छोड़े हैं, जो आप बता रहे हैं गौशाला जो कंसेंट दे रहे हैं। उससे पहले सीएम साहब की तरफ से स्पेशल अभियान आया था, एक नई स्कीम लागू हुई थी जो गौशाला अपने लेवल पे भी शिफ्ट करेगी स्टे एनिमल को। उनको भी प्रावधान किया था कि उनको पैसे मिलेंगे 400, 600, 800 रुपए, अलग अलग कैटेगरी के एनिमल जो खुद पकड़ के लाएंगे। उसमें यह था कि वो जैसे लाएंगे तो हमारे डॉक्टर वहाँ पे फोटो लेंगे, उनकी टैगिंग करेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, उस हिसाब से उनको बजट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री नांदेड़ साहिब की विशेष ट्रेन 5 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र से झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि इच्छुक श्रद्धालु 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जा रही है। प्रशासन की अपील है कि पात्र नागरिक समय रहते पंजीकरण करवाकर इस धार्मिक यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह यात्रा पूर्णतः निःशुल्क रखी गई है। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पूर्वक धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाना और उनकी आस्था को सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की निःशुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आयु 60 वर्ष से अधिक और पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए तक होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक लघु शौचालय में स्थित जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में कमरा नंबर 7 में जाकर पंजीकरण के बारे में सूचना अवश्य दें। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक विशेष ट्रेन 5 मई को कुरुक्षेत्र से श्री नांदेड़ साहब के लिए रवाना होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके लिए जो आवेदन है वो 15 अप्रैल तक श्रद्धालु सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके लिए जो आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि
इस यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक जो है वो जा सकते हैं। सरकार ने उनके लिए एक विशेष सुविधा ये दी है तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, और उनके परिवार की जो आय है वो 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंडित सीताराम शास्त्री बीएड महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कला कार्यशाला और राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के समापन समारोह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और कहा कि संस्कृति के संरक्षण व युवाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देने में कला की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यशाला के दौरान छात्रों ने रंगोली और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसी गतिविधियों में भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन समारोह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा मुख्य अतिथि रूप में रहे। वहीं 3 दिवसीय इस कार्यशाला में विद्यार्थियों ने रंगोली, पेंटिंग, क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसी विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शनी में सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण सहित अनेक विषयों पर आधारित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। मेरा नाम आरती है, मैं दिनोद गांव से आई हूँ। मैं भिवानी पंडित सीताराम कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ पे जो सर आए हैं आर्टिस्ट, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, हमें बहुत लाभ हुआ है। सर, मेरा नाम आरती है और मैं बापुड़ा गांव से आई हूँ। पंडित सीताराम शास्त्री में 3 दिवसीय वर्कशॉप हो रही है। यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। आज हमारे लिए हमको जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाना सिखाया है सर ने। उन्होंने कुछ पीओपी से हमको मॉडल्स बनाने सिखाए हैं। एक दूसरे सर आए हैं जो पेपर की पल्प से हमको कुछ अलग से मॉडल बनाने सिखा रहे हैं। आज हमने पेपर बनाना सीखा है। ये 3 दिन से वर्कशॉप चल रहा है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। पहले दिन हमने पेंटिंग सीखी, पेंटिंग कलर का यूज कैसे किया जाता है। दूसरे दिन हमने कोलाज बनाना सीखा, जिसमें हम कागज से कोई फोटो चिपका कर उसे बहुत अच्छा हमने पेंटिंग की, कोलाज बनाया। और आज हमारे कॉलेज में वर्कशॉप चल रहा है जिसमें वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाने सिखा रहे हैं, पेपर बनाना सिखा रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ। मैं डॉक्टर आनंद जायसवाल, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में। और आज कला जीवन समिति और सीताराम कॉलेज की ओर से जो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है 3 दिनों की, उसमें आज हमारा आखिरी दिन है। और आज आखिरी दिन हम वेस्ट मटेरियल को लेके कुछ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जीवन में हमेशा हम डेली, हमारी लाइफ में, डेली डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे वेस्ट क्रिएट करते हैं। अब चाहे वो बोतल हो, प्लास्टिक की बोतल हो, कोई वायर है, कोई कांच का सामान है, कोई प्लास्टिक का सामान है। जनरली उसको या तो हम कबाड़ी को बेचते हैं या उसे हम फेंक देते हैं, उसका कोई रिसाइकलिंग नहीं है। हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को लेके, उन्हीं वेस्ट मटेरियल को लेके क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारा घर में हमारा एक डेकोरेशन पीस बन जाए, एक आर्ट पीस बन जाए। ये संभव है। हमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी लगाना होता है, थोड़ा इमेजिनेशन लगाना होता है, और उसको हम एक आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर स्नेहलता, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट कला जीवन समिति भिवानी। आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और रंगोली का है। इन बच्चों को सिखाने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर आर्टिस्ट सब लोग आए हुए हैं। 2 स्लॉट हमारे चल रहे हैं। एक तरफ रंगोली सीख रहे हैं बच्चे, डॉक्टर जया मैडम और रणधीर सिंह पठानिया सर रंगोली सिखा रहे हैं बच्चों को। इधर दूसरी तरफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का चल रहा है। डॉक्टर आनंद सर और डॉक्टर स्वीप राज, उन लोग इन बच्चों को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का सिखा रहे हैं। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं कि चीजें सदियों से चली आ रही हैं। जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन उन चीजों में, चलती आई हुई चीजों में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट चल रहा है आज के संदर्भ में, उसको लेके किस तरह काम किया जा सकता है। जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, कूड़ा कचरा इतना बिखरा रहता है, हर कोई उस चीज को सोच नहीं सकता। स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए हम घर की पुरानी बेकार कबाड़ में पड़ी हुई चीजों को, उनको एक एस्थेटिक, एक सौंदर्यात्मक रूप प्रदान करवाना चाहते हैं, जिससे बच्चे
बाहर बाजार से खरीद के ना लेके आए, उनके हाथ में एक कौशल आए, वो कुशल बने और अपनी ही बनाई हुई चीजों को वो घर में डेकोरेट करें। नई अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया को लेकर किसान सभा नेताओं ने दौरा कर नाराजगी जताई। किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल और उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि सरकार की पोर्टल और बायोमेट्रिक गेट पास प्रणाली के कारण किसानों को फसल बेचने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि नमी ज्यादा बताकर सरकारी एजेंसियां फसल नहीं खरीद रही हैं, जबकि निजी आड़ती कम दामों पर खरीद कर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान सभा ने सरकार से मांग की है कि खरीद प्रक्रिया तेज की जाए, नियमों को सरल बना जाए और बारिश से बचाव के लिए मंडियों में पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था भी की जाए। किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल व उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि जिस किसान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज फसल पटवारी ने अनुमोदित नहीं की, उसका फसल बेचने का गेट पास नहीं बन रहा है। वह ट्रैक्टर में फसल लाकर उसे खड़ा करके पटवारी का चक्कर काटने पर मजबूर है। वहीं कुछ प्राइवेट आड़ती 4-5 किलो प्रति क्विंटल कांटा काटकर कम कीमत पर फसल खरीद रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से व जिला प्रशासन से अपील की है कि खरीद नियमों की व्यवहारिक रूप में किसान हित में लागू करें और सरकारी एजेंसियों को समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया तेज करें और नमी नियमों के संशोधन करके मौसम की मार को देखते हुए नमी की न्यूनतम मात्रा सरसों में न्यूनतम 8 से 10 व गेहूं में 12 से 14 अंक किया जाए। गेट पास की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए खरीद प्रक्रिया को तेज किया जाए। जी, मेरा नाम सुमेर सिंह है, गांव कितलाना, जिला भिवानी से। हाँ जी। अब मंडी में आया हो, क्या समस्या है? समस्या जी, मैं सरसों लेके आया था, वहाँ गेट का पास के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है। कभी ट्रैक्टर का नंबर, कभी पुराने ट्रैक्टर उनके नंबर जी बहुत खराब हो रही है, वो मुश्किल है होंगे और वो गेट पास नहीं काट रहे, मतलब समय लग गया है। फिर आठ की महाराजा है वो जाके भाई गेट पास वगैरह कटवाओ। अगर सीधा कर दिया तो सीधा कर दिया जी, हमारा समय बचा भाई, गेहूं की कटाई चल रही है, वो अपनी संभाल लें। क्या नाम आपका? महेंद्र। नंदन जी, क्या जींस लेके आए हो? कहाँ से आप आए? सरसम लेके आए था, सुक्की सरसम नमी है, हम के जी पानी मार के ले आए था, कोई मर घड़ी बूंद लाग भी जा, जल परमात्मा है मेरी मानी है, हमारा तो हाथ में कौन समस्या रही है। हाँ, बोले 6100 6200 गवर्नमेंट दे है, वह 6100 क्यों? ऐसा है जी, मंडी में कुछ किसानों ने फोन किए, एक तो गेट पास बनने में बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। किसी किसान ने अपना फसल ब्यौरा दर्ज भी करवा रखा है तो उसका पटवारी ने वेरीफाई नहीं किया और वो सरसों यहाँ ले आया, अब कह रहे हैं जी पटवारी से वेरीफाई करवाओ। अब वो अपनी सरसों की गाड़ी संभाला, ट्राली संभाला कि पटवारी के पास जा, बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। एक सरकार ने जो नियम बनाए हैं, 8% तो सरसों की बना रखी है, 12% गेहूं की। अब सरसों की 9-10 की आ जाती है तो वो किसान परेशान है और गेहूं की 12, 13, 14 आ जाती तो वो परेशान है। तो एक तो हम हरियाणा सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप इनकी फसल खरीदवाओगे कि नहीं खरीदवाओगे। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया की अध्यक्षता में द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा प्रदेश स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं में बढ़ते हुए नशे को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश स्तरीय नॉन स्टॉप हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, विकसित हरियाणा जन जागरूकता अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न जिलों में किए गए कार्यों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक भिवानी, भवानीखेड़ा, नारनौल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हांसी, हिसार, जींद, झज्जर व रोहतक सहित कई जिलों में जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के सहयोग से जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है। मीडिया कोऑर्डिनेटर पुनीत व डिप्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर विजय अहिरवाल को निर्देश दिए गए कि अभियान से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी रूप से जन जन तक पहुंचाया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी जो कि हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड की चीफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं श्रीमती निर्मल दहिया जी और खंड शिक्षा अधिकारी श्री अनिल गौड़ जी के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमारे माननीय ग्रुप लीडर श्री सागर सज्जन सिंह जी, गाइड रेंजर कैप्टन श्रीमती पुष्पा देवी जी, सुनील वर्मा जी असिस्टेंट ग्रुप लीडर हैं और मेरे सहयोगी डिप्टी नोडल अधिकारी नितेश कुमार जी
जो कि मैं इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी माननीय प्रदेश स्तरीय जो नशा मुक्त जन जागरूकता रैली चल रही है हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के द्वारा, अभी तक हमारी जो जन जागरूकता यात्रा है इसने 1 दर्जन जिले कवर कर चुके हैं, जिससे कि जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक सिटी मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में सभी जिलों में बहुत ही अच्छे से और जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। और इसी के संदर्भ में आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदया के द्वारा मीटिंग ली गई थी। जी, मेरा नाम हर्षित कुमार, द भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप भिवानी से मैं रोवर पोस्ट पे हूँ। और जैसे कि आपको पता है हमारी जो रैली चल रही है नशा मुक्ति के ऊपर, जो कि 17 मार्च को सीएम हाउस से निकलकर चंडीगढ़ से भिवानी पहुंची थी, और अब तक हम कम से कम 12 जिले कवर कर चुके हैं और हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हम पूरे हरियाणा को नशा मुक्त बनाए। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि आपात स्थिति में कर्मचारी ड्यूटी निभाते रहेंगे। फायरमैन राजेश कुमार और अजय कुमार ने बताया कि यह फैसला 16 फरवरी को फरीदाबाद से कालका केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग की घटना के बाद लिया गया है, जिसमें 2 फायर कर्मियों की मौत हो गई थी। कर्मचारियों ने मांग की है कि शहीद फायर कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, केमिकल फैक्ट्रियों की सख्त जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। फरीदाबाद के मुजेसर स्थित कालकाजी स्टील कंपनी में लगी भीषण आग के दौरान जान गंवाने वाले 2 जाबाज दमकल कर्मियों को शहीद का दर्जा न मिलने से नाराज कर्मचारी यूनियन ने 8 व 9 अप्रैल को 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका संघर्ष जारी रहेगा। यूनियन के प्रधान अजय कुमार ने कहा कि उनकी मांगों में मृत दमकल कर्मियों को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने घोषणा की कि वे दमकल कर्मियों की इस जायज लड़ाई में उनके साथ हैं और 8 व 9 अप्रैल को प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मेरा नाम अजय कुमार, रेटिंग फायरमैन भिवानी फायर ब्रिगेड से। हमारी हड़ताल 8-9 अप्रैल को जो हमारे दो भाई फरीदाबाद से जो 16 फरवरी को कालकाजी स्टील इंडस्ट्री में आगजनी में धमाका होने से वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए, परिवार को आर्थिक सहायता के लिए और एक सरकारी नौकरी के लिए परिवार को ये हड़ताल रखी गई है। हम सबको ये सरकार की अनदेखी के कारण फैसला लेना पड़ा कि सरकार से बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। महानिदेशक ने भी मीटिंग की लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो समस्त राज्यव्यापी हड़ताल का हमने आह्वान पे हड़ताल पे पूरा हरियाणा आज चक्का जाम किया है। और आज की जो हड़ताल है 8 और 9 अप्रैल की जो हड़ताल है, ये हमारे 16 फरवरी 2026 को फरीदाबाद के मुजफ्फर में कालकाजी स्टील इंडस्ट्रीज में आग लगी थी और उसके अंदर काफी मात्रा में केमिकल रखा हुआ था। लेकिन एज पर रूल के हिसाब से जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें एनओसी दी जाती है और एनओसी से पहले उसकी जांच की जाती है और उसके सेफ्टी उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे स्प्रिंकलर सेट है, स्मोक डिटेक्टर है, फायर अलार्म पेलर है, या कोई केमिकल का ऐसा ब्लास्ट होता है तो उसकी सेफ्टी के लिए उपकरण लगाए जाते हैं और कहीं न कहीं उनकी अनदेखी की गई है, जिसके दौरान हमारे जो जवान गए थे आग के ऊपर और 2 केमिकलों का इनमें रिएक्शन हुआ, जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के अंदर हमारे 2 बहादुर साथी जो हमने खो दिया और उसका हमें मलाल भी है, एक भविचंद शर्मा और नरबीर सिंह जी, और एक हरियाणा पुलिस का जवान जो 2024-22 के अंदर सिलेक्शन हुआ था और वो भी छोटी उम्र के अंदर ही शहीद हो गया है, और 3 अन्य प्राइवेट कर्मचारी उसके अंदर ब्लास्ट हो गए हैं। ये कहीं न कहीं हमारी नियमों को ताक के ऊपर रख के और जो फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज पनप रही है उसका खामियाजा हमारे साथियों ने भुगतना पड़ा है। और मैं सरकार से ये आह्वान करना चाहता हूँ, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं एनबीसी रूल 2016 के अनुसार उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो भी नॉर्म्स पूरे करते हैं उन्हें रखी जाए और दूसरी जो फैक्ट्रियां उन्हें सील किया जाए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
जनवरी महीने में करवाई गई सीनियर सेकेंडरी की विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित। पालतू पशुओं को खुला छोड़ने पर नगर परिषद लगाएगी जुर्माना, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत नांदेड़ साहिब के लिए कुरुक्षेत्र से स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का हुआ भव्य समापन। धीमी फसल खरीद प्रक्रिया पर किसान सभा ने जताया रोष। नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। 2 फायरमैन को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर दमकल कर्मियों का प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देख रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।